हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि हाउ माय यूपी पीसीएस फर्स्ट यूपी पीसीएस वेंट। सो मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये रहेगा कि इट वाज अ न्यू फॉर मी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे एग्ज़ाम मैंने दिया था। एंड मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने मंथ्स प्रिपरेशन की थी, मे बी 5 to 6 months। एंड उसमें भी मेरा काफ़ी कुछ छूट गया था, काफ़ी कुछ यूपी पीसीएस बहुत ही लेंदी एग्ज़ाम है, जिसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ ऐसा छूट गया था जो मैं कवर नहीं कर पाई। बट स्टिल काफ़ी आंसर्स मेरे आए, लेकिन काफ़ी आंसर्स में मुझे आते आते रह गया। बट लेट्स पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसा पेपर था, कैसे क्वेश्चंस थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए। तो सबसे पहले हम कहेंगे हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चंस थे, मिडवल, एंशियंट एंड मॉडर्न में। सबसे ज़्यादा उसमें एंशियंट्स में पूछे गए, मिडवल से भी पूछे गए थे। एंड हमारा पॉलिटी में हमारे थे 20 क्वेश्चंस आए थे लगभग। ज्योग्राफी में एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस थे, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब अच्छी खासी थी, ये आई कैन से इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा। इकोनॉमी में 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी में 9, आई थिंक 9 to 10 समथिंग थे। करंट से 25 समथिंग क्वेश्चन पूछे हुए। हर साल तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस साल 25 समथिंग क्वेश्चन गए होंगे। एंड बाकी यूपी से भी ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट एटलीस्ट ऐसे पूछे गए कि जो अगर तुम कितना भी यूपी का पढ़ के जाओ, करेंट पढ़ के जाओ, स्टैटिक पढ़ के जाओ, लिटरली ऐसे पूछे गए कि जैसे बहुत टाइम से प्रिपरेशन, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, वो कैचअप कर लेगा। बट इट्स नॉट अ एवरीवन की कप ऑफ टी। तो यूपी के में भी तो मैं थोड़ा सा अप डाउन हुई। सो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट से, ऐसे वेटेज से क्वेश्चन आए इस साल यूपी पीसीएस में। बट अब मैं अपना इम्प्रेशन बताती हूँ कि फॉर मी लाइक क्रोनोलॉजी एंड ऑल, क्योंकि क्रोनोलॉजी इस बार बहुत ही ज़्यादा थी, पिछले साल से भी ज़्यादा थी। पिछले साल तो मैंने नहीं दिया, बिकॉज आई एम अ न्यू कमर राइट नाउ। क्रोनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा थी। आप क्रोनोलॉजी के साथ साथ इसमें मैचिंग वर्ड्स भी आए थे। एंड एक कुछ क्वेश्चंस तो मैचिंग वर्ड्स में ऐसे थे कि अगर पूछा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 17th लोकसभा में जो स्पीकर है वो कौन है, वी ऑल नो दैट इट्स ही इज़ अ ओम बिरला। बट यू नो व्हाट क्या है, चारों ऑप्शंस में ओम बिरला का वो जो फोर्थ क्वेश्चन था, उसमें चारों ऑप्शन उनका सेम ही था। मतलब लास्ट के डी ऑप्शन में वो पूछा था कि 17 मेंबर कौन है, लास्ट में सारे में एक एक दिया था कि या एक पे ओम बिरला जी थे। मतलब तुम समझ रहे हो, देख रहे हो क्या खेल खेल रहा है। एंड मैचिंग लिटरली काफ़ी थे कि इस साल विनर्स में थे। एंड बाकी आपके कौन से टॉम कहाँ पर है, बाबर हो गया। एंड इसमें पूछे गए कि कौन सी चीज़ का किस सन में हुई, किस या ईयर में हुई, ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी थे। मतलब आई विल से कि इसमें फैक्चुअल बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब आपको सटीक आंसर पता होना चाहिए कि हाँ इस चीज़ पे ये है। जैसे पूछा गया कि कौन सा पनामा कैनल है, वो कौन से दो सी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, वो वाला क्वेश्चन एक सटीक क्वेश्चन है। बट उसमें और काफ़ी स्पेशली हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आई विल से कि ट्राइब्स से पूछा गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे सी हो गया, जैसे हो गया कि कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है, या फिर काफ़ी माइंस भी पूछी गई। लाइक ज्योग्राफी में क्या है, कौन सी माइंस कहाँ है। एंड न्यूक्लियर माइंस भी पूछी गई, पाइपलाइंस भी पूछी गई। एंड काफ़ी किसी जगह की जैसे एक उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे 3 स्टेट्स हैं, या फिर इसमें से कोई एक स्टेट है या फिर डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो बॉर्डर है सिर्फ एक एक स्टेट से लगता है, बाकी स्टेट से नहीं लगता है। तो उसमें 3 ऑप्शंस थे। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था कि रिसेंटली कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है यूपी में जहाँ पे जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो रिसेंटली 20% से ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो आपको सटीक आंसर्स पता होने चाहिए। मतलब यू कांट, आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। पूरा यूपी पीसीएस का पेपर ऐसे ही था जिसमें आप लिटरली एक आइडिया भी आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर आपको आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो भाई जय राम जी की।
तो यूपीपीसीएस का पूरा क्राइटेरिया ऐसा था। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे कि यू नो ए एंड बी द करेक्ट ऑप्शन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे ऐसे टाइप के, तो इसमें भी मैं फंसी थी। तो बट अभी रिसेंटली, तो अब मैं बताती हूँ मेरा क्या है कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, मैं सच बताऊँ तो मेरा जीएस का नॉट सो गुड, कि इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड मैंने अटैम्प्ट लाइक समथिंग 110 किए होंगे समवेयर, एंड उसमें भी गलत होंगे, लाइक आई एम डैम श्योर। मैंने अभी आंसर्स नहीं चेक किए हैं क्योंकि रिसेंटली अभी मेरा आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम है ऑन 18 अक्टूबर। सो मैं ये सोचूँ कि लाइक उसके बाद ही मैं चेक करूँ अपना आंसर्स, बट आई एम श्योर कि हाँ उसमें 20-30 तो गलत होंगे। बस आई एम नॉट श्योर कि पूरा एक्यूरेसी के साथ मैं 110 क्वेश्चन करके आई हूँ, बट इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड फर्स्ट इंप्रेशन मेरा अच्छा इतना ठीक नहीं, मतलब इट वॉज ओके, मतलब इतना भी अच्छा नहीं था। अब 6 महीने में क्या ही कर लोगे, बट या एंड बट आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैं पूरा लाइक 1 ईयर में देती, लाइक अगर आप 1 ईयर पूरा देते हैं, यू नो आप उसके हिसाब से पढ़ते, लाइक ऐसा कुछ अलग नहीं आया था इस साल भी, लाइक हर साल की तरह ही क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा अटैम्प्ट कर सकती थी, मैं अच्छा कर सकती थी। बट ठीक है, अब अगली बार ध्यान देंगे अगले एग्ज़ाम में। अब बात रही सी सेट की, इट वॉज़ लिटरली वेरी इजी फॉर मी, लाइक मैंने समवेयर 70 अटैम्प्ट किए, इसमें 65 एक्यूरेट होंगे पक्का, आई एम डैम श्योर। मेरे लिए सी सेट बहुत ईजी था बिकॉज आई वॉज नॉट अ मैथ स्टूडेंट, बट समवेयर आई इन द पास्ट बिकॉज ऑफ माई पास्ट, तो मेरा सी सेट अच्छा था, गया काफ़ी अच्छा गया, लाइक मैंने आधे घंटे पहले एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया, तो इतना ज़्यादा अच्छा गया, तो सी सेट तो मेरे निकल रहा है। बट बात रही जीएस की, तो आई एम नॉट श्योर कि मेरा जीएस निकलेगा नहीं, बट यू नो होप फॉर द बेस्ट, जय माता दी। सो ऐसा है रहे मेरे सारे एग्ज़ाम, लाइक ये रहा मेरा एग्ज़ाम पेपर, लाइक मैं ये नहीं शो करूँगी अपना। सो इसमें हाँ मैं एक और चीज़ भूल गई, लाइक साइंस की मैं सच बताऊँ तो अगर आप साइंस स्टूडेंट तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने लिटरली सारे क्वेश्चंस किए, नोट उसमें ज़्यादा नहीं आए थे, मतलब ऐसा नहीं कि बस 10 थे या 10 से कम ही थे, उससे ज़्यादा नहीं थे साइंस के, बट इट वॉज ईजी, इट वॉज नॉट सो मच टफ, बट इट वॉज ईजी, नॉट सो मच ईजी। अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए ईजी नहीं होगा, बट अगर आप साइंस स्टूडेंट तो आप बिना पढ़ के भी जा सकते हैं, तो इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर यू। बाकी तो क्वेश्चंस यू नो ये रही मेरी क्यूआर जो मैंने चेक करूँगी, यू नो जब आंसर शीट आ जाएगी यूपीपी से, जो पब्लिक आंसर शीट करेगा, जो उनके आंसर शीट आते हैं, मैं सोचूँ मैं उससे चेक करूँ। सो काफ़ी आर्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए एंड डेज भी पूछे गए, एंड करंट से भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, यू नो अच्छे से। और मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यूपी से दे रहे हैं तो आप सिर्फ यूपी का ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें यूपी के क्वेश्चन ज़्यादा आए ही नहीं, लाइक यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, करंट इतना आया 3 या 4 आपको मिलेगा क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में भी 3 या 4 थे, मतलब टोटल मैं बता रही हूँ 5 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। एंड बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बहुत ध्यान दिया भाई उन लोगों ने, इंडियन ज्योग्राफी पे ध्यान दिया, हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे खासकर बहुत अच्छे से ध्यान दिया उन लोगों ने। एंड लाइक ओवरऑल तो ठीक ही था, लाइक जितना मैंने प्रिपरेशन किया उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी ठीक था। सो बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है क्या नहीं। बट जो मेरी वीडियो, अगर नए यूपी पीसीएस एस्पिरेंट है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक मेरी वीडियो गई है, तो मैं आपसे यही एडवाइस दूंगी, जस्ट फोकस ऑन ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स, ठीक है, किसी को कम मत, लाइक यू कैन गारंटी भाई इस बार सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी पे बहुत ध्यान दीजिए, आप हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी पे खासकर ध्यान दीजिएगा, एंड क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रोनो पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा मैचिंग पूछी गई है, तो मैं आ कहूँगी हर चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, आपका कौन सा आर्टिकल किस में, अमेंडमेंट किस में है, कौन से शेड्यूल में क्या हुआ था क्या नहीं, आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा सी किससे कनेक्ट करता है, आपको ये पता रहना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा बायोस्फीयर कहाँ है, पूरे फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं, पूरे फैक्चुअल, मतलब एक 1 लाइन जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता ही रहना चाहिए अगर आपको यूपी से निकालना है। तो आई थिंक अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो उसमें स्टेटमेंट पूछता ही नहीं यूपी में ज़्यादातर, स्टेटमेंट बेस्ड बहुत कम क्वेश्चंस थे, बट बाकी जो क्वेश्चंस थे वो ऐसी 1 लाइनर ही थे। तो अगर आप न्यू एस्पिरेंट है तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, फोकस मोर ऑन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड यूपी पे भी थोड़ा सा मैं कहूँगी इसमें पूरा मेन मत करिए, उसको इम्पोर्टेंस मत दीजिएगा। एंड करंट से काफ़ी, लाइक इस बार तो 25 थे, पिछली बार तो 30 थे समथिंग, बट करंट को भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा।
एंड साइंस से भी है, साइंस भी पढ़िए थोड़ा थोड़ा, बट इन 4 सब्जेक्ट पे काफ़ी ध्यान दीजिए। तो मेरी यही एडवाइस है कि बाकी जो रिज़ल्ट रहेगा ना, आई टेल यू गाइस कि क्या रिज़ल्ट रहेगा, एंड आई शेयर। तो ऐसे अपडेट्स के लिए, लाइक मेरे और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो इन सभी अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। और बाकी मेरी जर्नी देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और क्या कहना था, और कुछ नहीं कहना था। ओके बाय।